एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? एग वेजिटेरियन है? नहीं, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो हो गए ना कंफ्यूज? तो चलिए समझते हैं कि एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोगों का मानना है कि एग वेजिटेरियन है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि एग नॉन वेजिटेरियन। बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एग को नॉन वेजिटेरियन माना जाता है, जैसे कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में एग को नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। वहीं पे क्रिश्चियनिटी में एग को वेजिटेरियन माना जाता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ताकि तुम्हारे यहाँ मुनाफाखोर गा सकें कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कहते अंडा तो वेजिटेरियन ही है। वो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। कहते अंडा तो वेजिटेरियन ही है। आओ सिखाता हूं मैं आपको अंडे का फंडा। अंडे को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेजिटेरियन का असली मतलब क्या होता है। चैप्टर 1 व्हाट इज वेजिटेरियन। ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से वेजिटेरियन को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला ओवो वेजिटेरियन, वैसे लोग जो मीट, फिश और डेयरी को अवॉइड करते हैं, जैसे कि दूध वगैरह को अवॉइड करते हैं बट एग खाते हैं, इन्हें ओवो वेजिटेरियंस कहते हैं। दूसरे हैं लैक्टो वेजिटेरियन, जो कि एग, मीट और फिश को अवॉइड करते हैं बट डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तीसरे हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, जो कि फिश और मीट को अवॉइड करते हैं बट अंडा और दूध दोनों कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। लास्टली वीगन, वैसे लोग जो कि डेयरी, मीट, फिश, एग, इवन हनी को भी अवॉइड करते हैं, उन्हें वीगन कहते हैं और इनकी संख्या काफी कम ही मिलती है। इस हिसाब से तो अंडा खाने वाले लोग या तो ओवो वेजिटेरियन में आते हैं या तो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन में आते हैं। इसका मतलब अंडा खाने वाले लोग तो वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, साइंटिफिकली बात करें तो अंडा खाने वाले लोग वेजिटेरियन हैं, बट यहीं पर ट्विस्ट आता है। आज के समय में ना ही अंडा वेजिटेरियन है और ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स भी वेजिटेरियन डाइट में कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, बताता हूँ एग और डेयरी प्रोडक्ट्स नॉन वेजिटेरियन क्यों कंसिडर किए जा सकते हैं। चैप्टर 2 डार्क रियलिटी ऑफ एग इंडस्ट्री। चलिए ये समझते हैं कि मार्केट में हम लोग जो अंडा देखते हैं वो मार्केट तक पहुंचती कैसे है। मान लेते हैं कि कोई एबीसी नाम का पोल्ट्री फार्म है। इसमें कुछ फर्टिलाइज्ड अंडा लाया जाता है और इससे चिक्स निकलती है। अगर मेल चिक्स निकलता है तो वो पोल्ट्री फार्म के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि वो अंडा तो दे नहीं सकता है, इसीलिए उसे वहीं पे मार दिया जाता है। और मारने का जो तरीका यूज किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल होता है। गैसिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन और सफोकेशन, इवन ग्राइंडिंग जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है। और जो फीमेल चिक्स होती हैं, उनके चोंच को ब्लेड से काट दिया जाता है, जिससे कि आगे जो उन पे टॉर्चर किया जाएगा उसके कारण से फीमेल चिक्स आपस में एक दूसरे को चोंच से नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद सभी चिक्स को केजेस में बंद कर दिया जाता है। उस केज का साइज होता है एक बैटरी के साइज के बराबर, जिसके एक केज में लगभग 12 चिक्स को जबरदस्ती रख दिया जाता है और सारे केजेस को एक के ऊपर एक सैंत दिया जाता है। जिसके कारण से होता यह है कि जो भी यूरिन वगैरह या वेस्ट प्रोडक्ट होता है मुर्गियों का, वो एक दूसरे पे ही पड़ते रहता है, जिसके कारण से कई बार तो वो बीमार भी पड़ जाती है। और बीमार पड़ने के कारण किसी भी चिकन की डेथ हो जाती है तो बाकी चिक्स को उसी मरे हुए चिक के साथ केज में बंद रह के रहना होता है। तीसरे चिकन साल में 12 अंडा दिया करते थे, बट कलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके आज 300 अंडे मुर्गियों से हर साल में दिलवाया जाता है। और चिकन को हर रोज उतने ही पेन का सफर करना होता है। 2 साल तक इन चिकन्स को लगातार यूज किया जाता है और एक चिकन लगभग 700 से 800 अंडे दे देती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत कम अंडे देने लगती है। उसके बाद वो चिकन पोल्ट्री फार्म वालों के लिए कोई यूज की नहीं बचती है। पोल्ट्री फार्म वालों के लिए ये अनप्रॉफिटेबल होने लगता है, तो उन चिकन्स को मार दिया जाता है। और जो चिकन थोड़े सही होते हैं, जिनका बॉडी थोड़ा सही होता है, उन्हें प्रॉफिटेबली मार्केट में बेच दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस के तहत अंडा मार्केट में आता है। चैप्टर 3 डार्क साइड ऑफ मिल्क इंडस्ट्री। अगर हम हमारे गांव की बात करें तो वहां पर स्थिति बहुत सही है। वहां पर गाय को बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, वहां उन्हें प्रॉपर दवाई दिया जाता है, उनसे उतना ही दूध निकाला जाता है जितना वो दे सकते हैं और उन्हें बहुत इज्जत सत्कार के साथ रखा जाता है। बट अर्बन एरियाज में ऐसा हाल नहीं है। जो गाय दूध कम देने लगती है उन्हें बीफ के लिए बेच दिया जाता है। गाय को अलग अलग तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं और ये ड्रग्स तो कभी कभी हर रोज दिए जाते हैं कि गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। और हर साल गाय को दूध के लिए एक बर्थ का पेन सहना होता है। वो फिर एक बच्चे को जन्म देती है। अगर वो बच्चा
मेल है तो फिर से उसे बीफ मार्केट में बेच दिया जाता है, और अगर वो फीमेल है तो फिर उसे वही पेन का सफर करना पड़ता है। और जिस दिन कोई भी गाय अनप्रॉफिटेबल हो जाती है, उन्हें बीफ मार्केट में बेच दिया जाता है। हर रोज 9 लाख गाय को बीफ के लिए मार दिया जाता है, और हर रोज 20 करोड़ चिकन्स भी मारे जाते हैं। और कुछ इसी तरह से हनी भी हनी के लिए, एलिफेंट अपने दांतों के लिए, सिल्क वुलन क्लॉथ्स के लिए, क्रोकोडाइल लेदर के लिए, और भी बहुत सारे जानवर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। मैं यहाँ पर अंडे खाने से, चिकन खाने, किसी भी चीज खाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एग खाते हैं और खुद को वेजिटेरियन बोलते हैं, उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज खुद को वेजिटेरियन बोलना बंद कर दें, क्योंकि बस आपके एक प्लेट में एक अंडा पहुँचाने में हर रोज 20 करोड़ चिकन मारे जाते हैं। तो अगर आप खुद को अभी भी वेजिटेरियन मानते हैं तो ये आपका ओपिनियन होगा। चैप्टर 4, क्या कोई एनिमल्स के लिए खड़ा नहीं होता है? बहुत सारे एनिमल लवर हैं, बर्ड लवर हैं, जो कि एनिमल राइट के लिए खड़ा होते हैं। सालिम अलीम, जादव पयान, सुमायरा अब्दुल्लाई, राजेंद्र सिंह जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि एक्टिवली इन्वायरमेंट का और एनिमल्स का बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि लग्जरी बाइक्स लेते हैं, बहुत कम माइलेज वाले बाइक्स लेते हैं, बहुत लग्जरी कार्स लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति लीटर वाले कार्स लेते हैं, और उसके बाद वो इन्वायरमेंटलिस्ट होने का ढोंग रचते हैं। वो अपने मूवीज में अल्कोहल और स्मोकिंग दर्शाती है और खुद को इन्वायरमेंटलिस्ट कहती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब होती है जब ऐसे ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट को पेटा इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। मैं यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन या किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अंडा खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो प्लीज खुद को वेजिटेरियन कहना बंद करें। अगर आप लग्जरी बाइक्स लेते हैं, लग्जरी कार लेते हैं, अपनी मूवीज में अल्कोहल का प्रचार करते हैं, स्मोकिंग का प्रचार करते हैं, तो प्लीज खुद को इन्वायरमेंटलिस्ट कहना